अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और सर्दी के सीज़न में हमारे हाथ पाँव और फेस की स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। फेस की स्किन और हाथ पाँव की स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए और उसको सर्दी से बचाने के लिए, ताकि हमारी स्किन जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो, तो आज हम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे कि एलोवेरा का जेल जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। तो हमारा जो मेन एम है गार्डनिंग का, तो आज हम जो है एलोवेरा प्लांट का इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता तो होगा कि एलोवेरा प्लांट जो है वेरी बेनिफिशियल प्लांट है। हम इसका पल्प जो है, इसकी जेल जो है वो खा भी सकते हैं और इसको अपने स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वेरी यूज़फुल प्लांट है और बहुत ही इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद भी हैं। तो एलोवेरा आपने इस्तेमाल वो प्लांट करना है जिसकी एज कम से कम 1 से 1.5 साल हो। मींस कि आपका ये स्मॉल पप जो है, इस टाइप के पप आपने इस्तेमाल नहीं करने खाने के लिए और अपने बालों में इस्तेमाल करने के लिए और किसी भी पर्पज़ के लिए। आपने वो प्लांट इस्तेमाल करना है जिसकी एज कम से कम 1.5 से 2 साल या 1 साल से ऊपर हो। तो ये मेरा प्लांट है, काफ़ी पुराना प्लांट है, मेरा मदर प्लांट है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज हम इसका जो है एक नीचे वाला हेल्दी सा लीव जो है वो उतार लेंगे और उसके अंदर से पल्प कैसे लेना है और उसे कैसे यूज़ करना है और उसे कैसे स्टोर करना है। तो हम जो है किसी भी चीज़ की मदद से इसका एक जो स्लाइस है वो काट लेंगे। ये बहुत आसानी से जो है वो आराम से कट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्लाइस जो है हमारे पास आ गया है। इसका एक आपने स्लाइस वो लेना है जो थोड़ा हेल्दी हो और थोड़ा सा मोटा हो। आपने अपर शूट वाला जो स्लाइस है वो नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर से जेल बहुत कम निकलेगा हमारा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको जितना एलोवेरा, जितना मीन्स के जितनी जेल आपको एक टाइम के लिए चाहिए, तो आपने उतनी ही जेल जो है वो निकाल के यूज़ करनी है। क्योंकि ये जेल जितनी देर आप रखेंगे तो ये आपके पास स्टोर नहीं रह सकती। तो टाइम टू टाइम ये जो है वो ख़राब हो जाएगी आपकी जेल। तो अच्छा यही होगा कि आपको जितना इसका पल्प चाहिए, जितनी जेल चाहिए, आप उतना ही इसको निकाल लें और उतना ही इसको यूज़ करें। टाइम टू टाइम जब जब आपको ज़रूरत हो, आप एक एक लीफ उतारिए और अपनी स्किन पे या बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप खाना चाहें तो आप खा भी सकते हैं। ये पेट की बीमारियों के लिए काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। तो इसको काट के आपने करना क्या है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर से ये येलो येलो सा एक लिक्विड निकलेगा। तो आपने ये जो है ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये खुश्की का बायस बनता है। ये मज़ीद हमारी स्किन को जो है वो ड्राई कर सकता है। तो आपने करना ये है कि आपने जब स्लाइस उतार लेना है तो आपने इसको किसी बर्तन में प्लेस कर देना है, कुछ इस तरह। तो आपने 15 से 20 मिनट जो है इसको ऐसे ही प्लेस रहने देना है। तो इसका जो येलो वाला मटेरियल है इसके अंदर से वो निकल जाएगा इसके अंदर से, और ये बिल्कुल ही रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो अब हम 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में देखेंगे कि हमें इसका क्या करना है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर से इसका ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा सारा। तो ये जैसे ही सारा ऑयल निकल जाता है तो मैं वीडियो जो है वो स्टार्ट करता हूँ। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। ये आप देख सकते हैं, इसका जो लिक्विड है वो अच्छे से निकल गया है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। तो अब टाइम है इसको हम वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद देखते हैं हमें इसको क्या करना है। मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा कट, यहाँ से कट कर लेंगे थोड़ा सा। अब हमें जो है इसके ऊपर वाली जो लेयर है, इसके ऊपर वाली ये जो लेयर है ग्रीन वाली, अब हमें ये उतारनी है। और लेयर के साथ साथ इसके जो साथ ये जो कांटे हैं, हमें ये भी रिमूव करने हैं।
जो लेयर है अब वो रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो अच्छे से रिमूव कर ली है। अब टाइम है इसके पल्प को निकालने का। आप देख लें कि इसके ऊपर कोई लेयर का पीस जो है वो बाकी ना रहे। और ये वाला जो पीस है, ये वाली जो साइड है, ये भी हम थोड़ी सी कट कर लेंगे। इसका पल्प जो है आप किसी भी ये स्टील के चम्मच की मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम भी स्टील का चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके ऊपर वाला जो पल्प है वो रिमूव हो जाएगा इस चम्मच की मदद से। मैं ऐसे ही इसका सारा पल्प जो है वो उतार लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बड़े ही आसानी के साथ उस चम्मच के ज़रिए ये एलोवेरा जेल जो है अपने एक स्लाइस की ये मैंने सेपरेट कर ली है। अब टाइम है इसको रेडी करने का, क्योंकि इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते अपने किसी भी चीज़ पे, अपने बालों पे या अपने हाथों की स्किन पे। तो अब टाइम है इसको ग्राइंड करने का। ग्राइंड आप किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो आए इसे ग्राइंड करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। जी दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करने के बाद आपने अगर इसको रखना है 1-2 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए ये नहीं आपके पास सेव रह सकता। इसके अंदर जो है वो फंगस लग जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन भी जो है वो थोड़ी थोड़ी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है हाथ की। तो अब हम जो है इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे ही आराम से किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि एलोवेरा जेल जो है वो हम एलोवेरा प्लांट से कैसे निकाल सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको शीशे के बाउल में रखना है और किसी प्लास्टिक वगैरह के बाउल में नहीं रखना। 1-2 दिन आप इसको फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं होगा आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि एलोवेरा जेल जो है वो हम प्लांट से कैसे निकाल के अपने स्किन और बालों पे यूज़ कर सकते हैं। तो ही अच्छी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।